हेलो दोस्तों, मेरा नाम है खान इकरार अहमद और मैं आपको 10वीं के लिए मैथमेटिक्स चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ा रहा हूँ। तो इस वीडियो में आज हम अपने उसी चैप्टर के लास्ट पार्ट को कवर करेंगे, जिसमें हम आज इस टोटल लीनियर इक्वेशन के एप्लीकेशन को देखेंगे, मतलब वर्ड्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखेंगे। अब इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा मोटिवेशनल के थ्रू कि हर सवेरा मतलब हर सुबह एवरी मॉर्निंग इज़ गिव यू टू अ न्यू चांस, मतलब एक नया मौका देती है अपने आप को कामयाब बनाने का, अपने आप को किसी चीज़ को हासिल करने वाला बनाने का। तो मतलब कि आप हर सवेरे को अपने अंदर इस तरह लाइए कि आप उस दिन को अपने कामयाब बना लीजिए और अपने आप को एक ऐसा इंसान बना लीजिए कि लोग आपसे मोटिवेट हों। तो हर सवेरे के हर सुबह के सूरज को देखकर आपके अंदर ये जुनून होना चाहिए कि आज जिस तरह ये सूरज अपने वक्त के मुताबिक अपना काम मुकम्मल कर रहा है, उसी तरह आप भी अपने उसी काम को अपने पैशन की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे और ज़िंदगी में एक कामयाब इंसान बनेंगे। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अपने इस कंसेप्ट को क्रिस्टल एंड क्लियर कर लें। सो लेट्स गो। दोस्तों, हम अपना आखिरी टॉपिक इस पूरे चैप्टर लीनियर इक्वेशन का शुरू करते हैं, जिसका नाम है, इस टॉपिक का नाम है एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, यानी हमजाद मसावतों का इतलाक। यानी हम जितना अभी तक सीखे उसे अप्लाई करना सीखेंगे। मतलब अगर हमने जिस तरह सीखा कि वेरिएबल की वैल्यूज़ किस तरह फाइंड की जाती है, हमने उसे साइमल्टेनियस मेथड से सीखा, हमने उसी चीज़ को मुरब्बा गालिब के तरीके से यानी डिटर्मिनेंट के मेथड से भी सीखा। तो अब इस सब का यूज़ करके हम कुछ ऐसे अननोन चीज़ें फाइंड करेंगे जो हमें प्रॉब्लम बेसिस मतलब न्यूमेरिकल अपने इसके फॉर्मेट में क्वेश्चन वाइज के फॉर्मेट में रहेगा, तो उसे हम इस एक्सरसाइज में सॉल्व करना सीखेंगे इस मेथड के जरिए, एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो इस मेथड में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ 3 स्टेप आपको मैं कुछ बातें बता रहा हूँ, कुछ स्टेप्स बता रहा हूँ, उसे आपको फॉलो करना है। जिसमें से पहला स्टेप होगा, पहला स्टेप के अच्छे से रीड करो क्वेश्चन को, टू रीड क्वेश्चन हमें क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। अच्छे से का मतलब उसमें हमें कुछ कंडीशंस होंगी, ज़्यादातर 2 ही कंडीशन होती हैं, उन 2 कंडीशन को फाइंड करना है कि वो कौन सी 2 अलग अलग कंडीशन हमें उस क्वेश्चन में दी गई हैं। और वो जो 2 अलग कंडीशन दी होंगी एक ही क्वेश्चन में, उन 2 कंडीशन का यूज़ करके हमें 2 लीनियर इक्वेशन बनाना है, प्रोड्यूस करना है। और उसके बाद उन्हीं 2 लीनियर इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमें उस पर्टिकुलर जो हमें पूछा गया है उसमें वेरिएबल्स दे देंगे, उसका आंसर फाइंड करना है। ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, आपको बस क्या याद रखना है, टू रीड क्वेश्चन प्रॉपरली। हमें क्वेश्चन को एकदम ध्यान से अच्छे से पढ़ना है और उसके अंदर से हमें जो कंडीशंस दी हैं उन्हें बाहर निकाल कर उस कंडीशन से 2 इक्वेशन बनाना है। और उन 2 इक्वेशन को अभी तक के इस चैप्टर में जितने भी मेथड सीखे उनमें से जो आपको अच्छा लगता है उस तरीके से उसे सॉल्व कर लीजिए। तो अब दोस्तों, मैं आपको सीधा एक्सरसाइज की तरफ ले जाता हूँ और एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन करेंगे और उसी में मैं आपको सिखा देता हूँ आपको क्वेश्चन किस तरह रीड करना है और आपको उसमें से कंडीशन किस तरह निकालनी है। तो अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.5। तो इस एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन को अगर आप रीड करेंगे तो पहला क्वेश्चन हमें दिया है कि two numbers differ by 3, the sum of twice the smaller number and thrice the greater number is 19, find the numbers। हमें क्या बोला गया है, मैं दोबारा आपको अच्छे से पढ़ता हूँ। अब पहली कंडीशन हमें क्या है कि टू रीड द क्वेश्चन, हमें रीड करना है क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, 2 numbers differ by 3 मतलब 2 आदाद का फर्क यानी -3 है। वो कोई भी 2 अदद हो सकते हैं, 2 नंबर हो सकते हैं, कोई भी, और वो डिफ़र, वो उनका फ़र्क मतलब माइनस करेंगे उन 2 नंबर को तो हमें 3 मिलने वाला है। दूसरी कंडीशन, हमें पहली कंडीशन मिल गई कि 2 जो नंबर हैं उन्हें अगर हम माइनस करेंगे तो हमें 3 मिलने वाला है उनके आंसर के तौर पे। उसके अलावा
आगे क्या लिखा है, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड ट्राइस द ग्रेटर नंबर इज 3। मतलब क्या बोल रहा है, जो बड़ा अदद होगा उसके 3 गुना और छोटे अदद के दुगना को अगर हम जमा करेंगे यानी उसे प्लस करेंगे तो हमें आंसर के फॉर्म में 19 मिलने वाला है। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वो दो नंबर्स उन दो आदात को फाइंड कीजिए। अभी मैं जैसा बताया था हमने क्वेश्चन अच्छे से रीड कर लिया। हमें क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन में हमें क्या बोलना चाह रहा है कि 2 नंबर हैं, उन 2 नंबर को अगर माइनस करेंगे तो 3 आएगा। उन 2 ही नंबर में से जो बड़ा नंबर होगा उसके 3 टाइम्स अगर छोटे नंबर के 2 टाइम्स के साथ उसे प्लस कर देंगे तो 19 आ जाएगा। अब इसे आपको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। ये बड़ा हार्ड लगता है आप लोग को, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले अजम्पशन करेंगे, अज्यूम दैट the 2 numbers are। अब इसे हम लिख लेंगे, हम फर्ज करते हैं वो 2 नंबर क्या हैं, x, y। तो यहाँ पे लिख लीजिए, फर्ज किया वो 2 आदाद x और y हैं। बस ये लिखने का फ़र्क है, बाकी कुछ नहीं, सब कुछ सेम है। इसमें से जो x है उसको हम ग्रेटर मानेंगे y से, तो यहाँ हम लिख देंगे जो x है वो ग्रेटर है y से। तो हमने बड़ा अदद किसको कंज्यूम किया है, x को कंज्यूम किया है। तो अब इन लोग क्या, पहली शर्त मतलब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन यानी पहली शर्त के मुताबिक हमें क्या बोलना चाह रहा है, पहली शर्त क्या दी है कि वो जो 2 नंबर होंगे उन 2 नंबर का अगर हम माइनस करें तो हमें क्या मिलने वाला है, 3 मिलने वाला है। तो यानी अगर हम x को y से माइनस कर देंगे तो हमें 3 मिलने वाला है। ये एक सिंपल लीनियर इक्वेशन बन गई जिसे हम नंबर दे देंगे 1। अब यही सेम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन दूसरी शर्त के मुताबिक हमें क्या बोलना चाह रहा है वो, कि अगर हम बड़े अदद का 3 गुना से छोटे अदद के 2 गुना को जमा कर देंगे यानी प्लस कर देंगे तो हमें आंसर के फॉर्म में 19 मिलेगा। ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई जो हमने दूसरी शर्त के हिसाब से फाइंड कर लिया। अब आप समझ गए होंगे क्या बोलना चाह रहा था। हमने क्या किया, क्वेश्चन को अच्छे से रीड किया। हमें क्वेश्चन में क्या पता चला, वो क्या कहना चाह रहा है कि 2 नंबर्स हैं जिनका अगर हम माइनस करेंगे तो 3 आएगा, और उन्हीं 2 नंबर्स का जो बड़ा नंबर है उसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करके छोटे नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके उन दोनों का प्लस करेंगे तो हमें आंसर के फॉर्म में 19 मिलेगा, 19 मिलेगा। तो इन 2 के ज़रिए शर्त के मुताबिक हमने 2 इक्वेशन बना ली, तो हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। अब इन्हीं 2 इक्वेशन को किसी भी मेथड से सॉल्व कर लीजिए। तो मुझे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक मेथड काफ़ी अच्छा दिख रहा है कि यहाँ पे 2y है और यहाँ पे y है और दोनों की साइन अपोजिट है। तो ये वो वाला मेथड हो गया जिसमें हमने पहले सॉल्व किया था कि जो a1 होगा वो -a2 के इक्वल होना चाहिए, यानी हमजाद मसावत। साइमल्टेनियस के मेथड से हम इसे सॉल्व कर लेंगे एकदम नॉर्मल से। यहाँ 2 है, यहाँ 2 बनाने के लिए इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं वो आपको नेक्स्ट पेज पे करके दिखाता हूँ। अब हमने ये जो फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी जिसमें 2 जो नंबर्स थे उनका -3 आ रहा था, उसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। हम 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन मिल जाएगी, 2x - 2y = 2 3 = 6। ये हमें मिल गई 2 इक्वेशन, और ये कैरी आउट इक्वेशन है जिसमें ये सेकंड कंडीशन से बनाई गई दूसरी शर्त से है कि जो बड़ा अदद होगा उसे 3 से मल्टीप्लाई करने और छोटे अदद को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद मजमुआ जमा निकालने का उसका 19 आ जाएगा हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इन 2 इक्वेशन को हमने इसमें जो b वाले थे उनको हमने सिमिलर बना दिया और अपोजिट साइन। तो हम सिंपली इन 2 इक्वेशन को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेना, एडिंग इक्वेशंस 2
एंड 3, यानी क्या, मसावात 2 को 2 और 3 को जमा करना। अब हम सिंपली इनको जमा कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए 2x माइनस ऑफ 2y इज इक्वल्स टू 6 को हम जमा कर रहे हैं किसके साथ, 3x प्लस ऑफ 2y इक्वल टू 19 के साथ। अब इधर हम प्लस की साइन डाल देंगे, 3 2 5 हो जाएगा, 5x माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू 19 और 6 19 1 20 5 25 हो जाएगा। ये x यहीं रह जाएगा 25 और ये जो 5 है वो डिवाइड में आ जाएगा। तो x की वैल्यू जो होगी 5 5 पंजे 25 हो जाती है, तो हम 5 x की वैल्यू 5 आ गई हमारे पास। ये हमें x की वैल्यू मिल गई। फिर जैसा मैंने आपको पहले के वीडियोस में बताया था कि इस x की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो मुझे इक्वेशन 1 ज़्यादा बेटर दिख रही है, तो मैं क्या करूँगा, x इज इक्वल्स टू 5 को सब्सटीट्यूट कर दूंगा। x इज इक्वल्स टू 5 सब्सटीट्यूटिंग इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 1 सॉरी, इक्वेशन 1 में रखूँगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। आप देख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 3 में, तो इसे हम लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 5 की कीमत को मसावात 1 में रखने पर। अब हम ये सेंटेंस लिख दिया करें, अच्छा लगता है थोड़ा प्रेजेंटेशन वगैरह। तो x इज इक्वल्स टू 5 को हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 है x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल्स टू 5 आने के बाद ये 5 माइनस वाई इक्वल टू 3 हो जाएगा, माइनस वाई यहीं रह जाएगा, 3 ये 5 उधर जाके -5 हो जाएगा, -1 3 में से 5 गया तो 2 बचेगा हमारे पास। और इसके अलावा बड़े अदद की साइन माइनस आ जाएगी, माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे और y इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो इस तरह हमने दोनों नंबर्स को फाइंड कर लिया, जो कि x इज इक्वल्स टू 5 है और y इक्वल्स टू 2 है। और जैसा देख सकते थे जो हमारा अजम्पशन था हाँ, अब हमने x इज इक्वल्स टू 5 और y इक्वल टू 2 फाइंड कर लिया। और हमने देखिए शुरुआत में अज़म किया था कि जो x उनका नंबर होगा वो बड़ा होगा y से, और ये सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो मतलब हमारा अजम्पशन सही हो गया, तो हमारे आंसर्स भी सही हैं। आप चाहें तो इन दो जो नंबर्स हमें फाइनली मिले हैं उन्हें शॉर्ट आउट करने के लिए किसी भी एक जो कंडीशन होगी उसमें पुट कीजिए। अगर इक्वलिटी बराबर आ गई तो मतलब आपका आंसर जो है वो सही होगा। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। एक नॉर्मल चेकआउट मेथड है कि x5 आ गया, y2 आ गया। हमारी पहली कंडीशन क्या थी कि जो दो नंबर होंगे उनका माइनस करेंगे तो हमें 3 मिलना चाहिए। तो मैं माइनस कर देता हूँ x माइनस वाई, तो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमने उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, मतलब हमारा आंसर सही है। बस इसी तरीके से मैंने क्या तरीका बताया कि पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से मतलब प्रॉपरली रीड कीजिए, उसके अंदर के कंडीशंस को ढूंढिए, उन दो कंडीशन का यूज करके दो मसावात इक्वेशन बनाइए। उन इक्वेशन को किसी भी मेथड से जो आपको अच्छा लगे, मैंने साइमल्टेनियस किया, आप चाहें तो इसे डिटर्मिनेंट के मेथड से भी सॉल्व करके यही आंसर मिलेगा आपको, आप सॉल्व कर लीजिए। इसी तरह से आपको एक पूरी एक्सरसाइज करनी है। मैं और कुछ सम करके आपको दिखाता हूँ अभी, तो चलिए आगे। सो दोस्तों, अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमें एक डायग्राम के फॉर्म में बोला है कि एक रेक्टेंगल है यानी एक मुस्ततील है, उसकी हमें ब्रेथ मतलब चौड़ाई और लंबाई दी गई है। मतलब अपोजिट जो सामने की झीलें हैं उन सभी का हमें जो इक्वेशन है वो दे दिया गया है। और इसको देख के हम काफ़ी डर जाते हैं क्योंकि इसमें हमें 4 इक्वेशन दे दी। हमें तो आप बोल रहे थे कि क्वेश्चन पढ़ के हमें 2 इक्वेशन बनानी है, तो अब हम किस तरह करेंगे। और इसमें हमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या होगी। और इसके अलावा और 2 क्वेश्चन है कि रकबा यानी एरिया कितना होगा इस रेक्टेंगल का, और इसी रेक्टेंगल का अहाता यानी पेरीमीटर कितना होगा। तो ये 2 क्वेश्चन बाद में देखते हैं, पहले हम अपना मेन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि x और y की वैल्यू क्या होनी चाहिए। अब रेक्टेंगल यानी मुस्ततील को देखकर आपको उसकी खासियत यानी कैरेक्टरिस्टिक्स याद आनी चाहिए कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं रेक्टेंगल यानी मुस्ततील के, जो आमने सामने के ज़िले होते हैं, उनका जो
आंसर होता है वो सेम ही आता है, मतलब जितनी इधर की ब्रेथ होगी उतनी यहाँ की होगी, जो ये लेंथ होगी वही ऊपर की लेंथ होगी। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है इस खासियत से कि जो ये 2y लिखा है वो x + 4y के इक्वल होगा, और जो ये इक्वेशन लिखी है ये इसके इक्वल होगी। तो मैंने देखिए सिर्फ कुछ नहीं, मैंने सिर्फ रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी से, तो देखिए मैंने सिर्फ रेक्टेंगल की एक खासियत यानी एक प्रॉपर्टी के ज़रिए इन चार को मिला के मैंने दो इक्वेशन बना लिया। बस आपको छोटे छोटे टर्म सीखना है, बाकी ये सब तो कुछ है ही नहीं। यहाँ क्या था कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं ट्राइंगल की वो इक्वल होती हैं। आपको यहाँ लिखना पड़ेगा क्योंकि आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते ना, तो यहाँ लिख दीजिए एज अपोजिट साइड्स ऑफ, सॉरी मैंने ट्राइंगल बोला, साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो इसी को हम उर्दू में भी लिख लेंगे कि जो मुस्ततील होता है यानी मुस्ततील के आमने सामने के ज़िले बराबर होते हैं। बस इस तरह लिख लेंगे हम। अब आमने सामने के ज़िले यानी साइड्स के इक्वेशन बना लेंगे। तो पहले मैं लेंथ का बना लेता हूँ। यहाँ पे क्या दिया है 2x + y + 8 इज इक्वल्स टू 4x - y। आप क्या कीजिए, कांस्टेंट टर्म को एक तरफ रहने दीजिए और बाकी सबको दूसरी तरफ शिफ्ट कर लीजिए। तो मैं 8 को यहीं रहने देता हूँ, कांस्टेंट टर्म 4x - y, 2x यहाँ प्लस में है उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा -2x, y यहाँ प्लस में उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा -y। 8 ऐसे कैसे, 4x में से 2x अगर हम मनफी है ना मतलब माइनस कर देंगे तो हमें आ जाएगा 2x -y नफ़ी जमा मतलब माइनस माइनस प्लस 1y हो जाएगा 2y, और यहाँ पे माइनस की साइन आएगी। तो ये क्या हो जाएगा, जो 8 है वो 2x - 2y के इक्वल है। तो इसे हम वही फॉर्मेट में लिख लेंगे 2x - 2y इज इक्वल्स टू 8। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। इसके अलावा हमारी दूसरी इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, जो ब्रेथ्स हैं उनके साइड्स इक्वल हैं, यानी 2y जो है वो x + 4 के इक्वल है। तो दूसरी इक्वेशन, हाँ, जो मैंने ये साइड्स लेके बनाई कि ये साइड इसके इक्वल होगा, वो होगा 2y = x + 4। तो इसे भी हम अरेंज कर लेंगे इस तरह कि x को हम एक मतलब कांस्टेंट को एक तरफ करेंगे बाकी को इस तरफ। तो x 2y यहाँ प्लस में इस तरफ आएगा तो -2y, और 4 यहाँ पे प्लस में हो उस तरफ चले जाएगा तो -4। ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। अब अगर हम ध्यान से इन दो इक्वेशन को देखें तो यहाँ पर हमें दिखेगा जो x का टर्म है वो, और यहाँ पे तो हम इन दो इक्वेशन को सिमिलरली नॉर्मल मेथड से ही सॉल्व कर लें। हम इन दो मेथड को साइमल्टेनियस से सॉल्व कर लेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप ध्यान से देखें तो इस इक्वेशन में 2 का टर्म हम कॉमन ले सकते हैं। मतलब इस इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमें क्या मिल जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो x, उसके बाद इसे 2 से डिवाइड कर दीजिए तो y, और इसे भी कर दीजिए तो 4। तो इस इक्वेशन को हम लिख लेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब अगर आप 3 और 4 को ध्यान से देखें तो x का टर्म सिमिलर है और उनका जो साइन है वो भी सेम है, तो हमें यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा साइमल्टेनियस मेथड के लिए। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से माइनस कर देंगे। अब इसे मैं कर देता हूँ, आप देखिए ध्यान से। इक्वेशन 3 क्या है हमारे पास, x - y = 4, और इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, x - 2y = -4। अब इसे हमें माइनस करना है, तो माइनस में यहाँ साइन चेंज हो जाएगी, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस। अब इसे कर लेंगे, ये +x ये -x कैंसिल, -y + 2y जमा नफ़ी हो जाएगा, और बड़े अदद की अलामत यानी बड़ा नंबर प्लस वाला है तो प्लस, तो यहाँ पे y आ जाएगा। अब इसके बाद 4 + 4 तो ये हो जाएगा 8, तो हमें y की वैल्यू मिल गई 8। अब क्या करना है, सिंपल वही y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रख के हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो आप देखेंगे तो इक्वेशन 3 में हम क्या करते हैं, इक्वेशन 3 में
हम y की वैल्यू 8 को पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा। यहाँ देखिए इक्वेशन 3, x की वैल्यू वैसे ही हमें फाइंड करनी है, y की वैल्यू 8 इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, -8 है उस तरफ जाके +8 हो जाएगा, x 8 4 12, तो x की वैल्यू आ गई 12। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमने एक क्वेश्चन मतलब सब क्वेश्चन सॉल्व कर लिया कि हमें क्या करना था, x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब हम क्या करेंगे, इस x और y की वैल्यू को यूज़ करके इसकी ब्रेथ और लेंथ फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में एक और चीज़ पूछी है, हमें रकबा यानी उसका एरिया, अहाता यानी उसका पैरामीटर भी पूछा गया है। तो हम इसके लिए पहले क्या करेंगे, ये जो x 8 और x 12 और y 8 दिया है मिल गया, उसके ज़रिए हम इसके लंबाई यानी लेंथ और ब्रेथ चौड़ाई को मालूम कर लेंगे। तो चलिए हम मालूम करते हैं उसे। तो देखिए दोस्तों, हमें x = 12 मिल गया, y = 8 मिल गया। अब इसके ज़रिए हम क्या कर लेंगे, जो x होगा यहाँ पे इसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है, तो लेंथ के लिए मैं 4x = -y ले लेता हूँ। तो इसे सॉल्व करना है तो 4x हमें क्या है 12 है और 8 y 8 हो गया। हाँ 12 × 48 -8 कर लेंगे तो हमें 40 मिल जाएगा। मतलब हमें क्या मिल गई, जो इसकी लेंथ होगी वो 40 होगी, 40 हो गई इसकी लेंथ, यानी ये और इसके सामने वाला ये दोनों 40 हो गए। अब इसके अलावा हम ये ब्रेथ फाइंड कर लेंगे, तो ब्रेथ के लिए x + 4 ले लीजिए, x हमारे पास है 12 और 4, तो 12 4 16 हो जाएगा, तो हमें ब्रेथ भी मिल गई 16। तो अब हमें लेंथ और ब्रेथ मिल गई, तो हमारा नेक्स्ट सब क्वेश्चन क्या था कि एरिया फाइंड करो, एरिया यानी रकबा फाइंड करो। तो मुस्ततील का जो एरिया होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी लंबाई इंटू चौड़ाई। हमें लंबाई कितनी मिली 40 और चौड़ाई कितनी मिली 16। अब आप इसे कर लीजिए, 16 दूनी 32, 16 43, 16 6 64, तब 64 और एक 0, तो 640 स्क्वायर यूनिट, ये हमें इसका एरिया मिल गया। अब दूसरा क्या पूछा है, पेरीमीटर यानी अहाता। अब अहाता का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ लंबाई प्लस चौड़ाई, मतलब इसकी लंबाई और चौड़ाई के दुगना। ये चारों को प्लस करने से बेटर हम 2 को प्लस करके उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसके ज़रिए 2, हमें लंबाई कितनी मालूम है 40, चौड़ाई कितनी मालूम है 16। अब 2 6 0 6 और ये 5 56। अब इसके अलावा 2 × 12 का 2, हासिल का 1, 2 पंजे 10, 1 11, यानी 112। ये जो हो गया ये हमारा पेरीमीटर हो गया। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, जिसमें हमें क्या क्या पूछा गया था, x बताओ, तो x मिला हमें 12, y बताओ तो y मिला हमें 8, इसके अलावा रकबा यानी अहाता यानी एरिया बताओ, तो एरिया हमें कितना मिल गया 640 स्क्वायर यूनिट। अब लास्ट हमें क्या पूछा गया था, पेरीमीटर यानी अहाता यानी पेरीमीटर। तो हमें पेरीमीटर पूछा गया यानी अहाता, वो हमारा आ गया है 112। तो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन इस एक क्वेश्चन से इंशाल्लाह आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। मैं एक बार दोबारा से इस पूरे क्वेश्चन को समझा देता हूँ, आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए हमें क्या दिया था, आप सुनिए मेरी बात अच्छे से। हमें एक मुस्ततील दिया था, उस मुस्ततील के चारों साइड्स के इक्वेशन दी थी। अब हमें बोला कि उन इक्वेशन का यूज़ करके एक्स वाई फाइंड करो और उसी मुस्ततील का यानी उसी रेक्टेंगल का रकबा यानी एरिया और अहाता यानी पेरीमीटर फाइंड करो। तो हमने क्या किया, सिंपली मुस्ततील यानी रेक्टेंगल की एक खासियत होती है कि उसके साइड्स अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो उन अपोजिट साइड्स की इक्वेशन को हमने क्या किया, उन अपोजिट साइड की इक्वेशन को हमने इक्वलाइट किया। उस इक्वेशन के ज़रिए हमें 2 इक्वेशन मिली,
उन दोनों इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमने साइमल्टेनियस मेथड के ज़रिए एक्स और वाई फाइंड किया। एक्स और वाई फाइंड करने के बाद हमें क्या पूछा गया था, रकबा यानी एरिया। तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो जो एक्स वाई मिला वो उन साइड्स की इक्वेशन में था, तो उन्हें हमने पुट किया और इस तरीके से हमने लेंथ फाइंड की और इस तरीके से हमने ब्रेथ फाइंड की। लेंथ और ब्रेथ मिलने के बाद यानी लंबाई और चौड़ाई मिलने के बाद हमने एरिया यानी उसका रकबा फाइंड कर लिया लेंथ इंटू ब्रेथ से, और अहाता यानी उसका पेरीमीटर टू लंबाई चौड़ाई को जमा करके हमने उसका अहाता फाइंड कर लिया। तो इस तरह आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है। सिर्फ मेन आपको क्या है, जो वर्ड्स प्रॉब्लम होती हैं उनमें मेन आपको क्या सीखना रहता है, क्वेश्चन को आपको पढ़ने के बाद आपको उससे इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं। क्योंकि इक्वेशन बनाने के बाद तो वो हलवा हो जाता है, वो पिछला हो गया। आपको सिर्फ उन्हीं इक्वेशन को यूज़ करने के बाद दोबारा से उसे किसी ना किसी एक तरीके से सॉल्व करना है, फिर आपको आंसर तो मिल ही जाएगा। अब इसके आगे के अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो वो भी सिंपल तरीके से दिए हैं। जैसे आप तीसरा अगर क्वेश्चन देखेंगे तो तीसरे क्वेश्चन में मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। तीसरा क्वेश्चन, एक मिनट। उस तीसरे क्वेश्चन में दिया है द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। यानी क्या बोला है, जो वालिद की उम्र है उसके बेटे की उम्र के दुगना करके अगर हम प्लस कर देंगे तो 70 हो जाएगा। अब क्या कीजिए, आप वालिद की उम्र को x ले लीजिए, बच्चे की उम्र को y ले लीजिए। पहली इक्वेशन क्या बोल रहा है, वालिद यानी फादर जो है उनकी उम्र यानी x, उसको हम प्लस कर देंगे बच्चे की उम्र यानी 2 ऑफ y, दुगना बोला है यानी 2 टाइम्स, तो बच्चे की उम्र 2y इक्वल टू 70 आ जाएगा। उन दोनों का प्लस कर देंगे तो ये एक कंडीशन बन गई। दूसरी कंडीशन क्या है, बेटी की उम्र में वालिद की उम्र का दुगना मिलाने पर हमें क्या मिलेगा, 95 मिलेगा। मतलब क्या है कि द एज ऑफ फादर एंड एड इज विद हिज सन ट्वाइस देन वी गेट अ 95। तो यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने के बाद मेरे से 2 इक्वेशन बन गई अपने आप, और दोनों का क्या बोला है, उम्र फाइंड करने। हमने उम्र क्या अज्यूम की थी, एक्स और वाई। आप दोनों इक्वेशन बन चुकी है, उन्हें किसी भी मेथड से सॉल्व कर लीजिए। या तो आपको डिटर्मिनेंट पसंद है डिटर्मिनेंट से कर लीजिए, या फिर आप नॉर्मल मेथड से सॉल्व कर लीजिए, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं इक्वेशन आपको लिख के दिखा देता हूँ, आगे का सॉल्यूशन आप खुद से एक बार ट्राई कीजिए। अब मैं तीसरे क्वेश्चन के लिए आपको इक्वेशन बता देता हूँ। क्या था तीसरा क्वेश्चन, कि जो हम क्या करेंगे, पहले अज्यूम कर लेंगे जो फादर होंगे यानी जो वालिद होंगे उनकी जो उम्र है वो x है, और जो बच्चा यानी सन होगा उसकी जो उम्र है y है। तो हमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि जो वालिद की उम्र होगी यानी फादर की उम्र होगी, उसमें अगर हम बेटी की उम्र का दुगना मिला दें, तो यानी फादर की उम्र x है और बच्चे की उम्र y है, तो उसका दुगना यानी 2y मिला देंगे, प्लस कर देंगे तो हमें 70 मिल जाएगा। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। इसके अलावा हमें क्या बोला गया है कि जो फादर की उम्र होगी उसका 2 गुना कर लीजिए यानी 2 टाइम्स ऑफ x प्लस बच्चे की उम्र से मिला दीजिए यानी प्लस कर दीजिए, तो आपको 95 मिल जाएगा। ये आपकी दूसरी इक्वेशन हो गई। तो देखिए कितने सिंपल वे से मैंने दोनों इक्वेशन बना लिया। अब आप क्या कर दीजिए कि यहाँ आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में यानी पहली इक्वेशन में यहाँ सिर्फ x का टर्म है, यहाँ 2x का टर्म है, तो पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये भी 2x हो जाएगा, और उसके बाद ये दोनों 2x हो जाएंगे, उन्हें आप माइनस कर दीजिए, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। जिस तरह मैंने पहले के क्वेश्चंस किए उसी तरह आपको इस क्वेश्चन को भी पूरा करना है। और जब आप इसे सॉल्व कर लोगे तो आपको मालूम पड़ेगा द प्रेजेंट जो फादर की उम्र आएगी वो 40 ईयर्स आएगी, और जो बच्चे की उम्र आएगी वो 15 साल आएगी। तो इस तरह नॉर्मल है, बस आपको इक्वेशन बनाना आना चाहिए। मेन एक्सरसाइज करने का ये फ़ायदा नहीं होना चाहिए कि बस आप गधों की तरह 6 क्वेश्चन हैं उन 6 को फटाफट लिख दीजिए और समझ लीजिए, वो नहीं होना चाहिए। आपको उन 6 जो क्वेश्चन है उसको इस तरह सीखना है कि किसी एक क्वेश्चन को भी करने के बाद बाकी क्वेश्चन आप खुद से कर सकें। इस तरह अपने आप को बनाइए कि मैंने एक तरीका बता दिया किस तरह ये क्वेश्चन करना है, उसके कुछ सम बता दिए। अब आपके अंदर इतना तो हो गया रहेगा कि आप आगे के कर लेंगे। फिर भी मैं आपको आगे के क्वेश्चंस के भी इक्वेशन किस तरह बनाने हैं वो सिखा देता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा मुश्किल पड़ता है। बाकी जो आगे का पार्ट है वो आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। उसमें मैं आप यहाँ पे बोले तो करा तो दूंगा, लेकिन उससे आपका कोई फ़ायदा नहीं है।
मैं लिख दूंगा फटाफट कि इसको इस तरह करना है, लेकिन जब आप खुद से करेंगे, मैंने इससे पहले 2 करा चुका हूँ, आप अभी तक अगर नहीं देखे हैं, स्किप करके देख रहे हैं, तो वीडियो के स्टार्टिंग में जाइए, दोबारा से पहले और दूसरे क्वेश्चंस को जो मैंने बेसिक से उठा के एकदम हायर तक लेके गया हूँ उसे देखिए। उसके बाद यहाँ थर्ड क्वेश्चन का मैंने पूरा बता दिया हूँ आपको, इस दोनों इक्वेशन बना के, आपको बस इन्हें इस्तेमाल करना है। आपको जो मेथड पसंद है उससे दोनों वालिद और बच्चे की उम्र फाइंड कर लीजिए। इसके आगे चौथा क्वेश्चन का भी सेम तरीके से मैं आपको तो लास्ट में बोलूँगा ना। तो अब देखिए, मैं चौथे क्वेश्चन का भी इसी तरह से आपको इक्वेशन समझा देता हूँ किस तरह आपको बनानी है। क्या बोला गया है क्वेश्चन, अब आप ना बड़े ज़बरदस्त इंसान रहते हो, आप बटे के जैसे ही मतलब जो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के टर्म्स आते हैं उससे बहुत ज़्यादा ही डर जाते हो, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ क्वेश्चन क्या बोला है, एक कसर का नसम नुमा इसके शुमार कुनिंदा के दुगना से 4 बड़ा है। अब ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद ना आपकी दुनिया इधर से उधर हो जाती है, भाई ये बंदा बोल क्या रहे, समझ में आ ही नहीं रहा है। तो कुछ नहीं, सोचने का तरीका देखिए। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। देखिए, हम क्या फ़र्ज़ करते हैं कि जो न्यूमरेटर है यानी जो उसका शुमार कुनिंदा है, शुमार कुनिंदा है यानी न्यूमरेटर वो क्या है हमारे पास, x है, और जो डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर वो हमारे पास यानी नसम नुमा उसे हम कहते हैं, नसम नुमा, ये हमारे पास y है। इस तरह फ़र्ज़ कर लिए बस। इसके आगे क्या बोल रहा है वो, जो उनका ये जो है वो बटे के मतलब डिवाइड के फॉर्म में प्रेजेंट है, ऐसा है, ऐसा कोई एक टर्म है आपको बोलना चाह रहा है वो। अब इसकी क्या कंडीशन बोल रहा है कि जो नसम नुमा होगा यानी जो डिनोमिनेटर होगा वो लिख लिया हमने, वो क्या है, इसी के मतलब इसी नंबर के न्यूमरेटर हमने लिख लिया, न्यूमरेटर के दुगना मतलब 2 टाइम्स है और उससे 4 बड़ा है। 4 कब बड़ा होगा, जब इसमें हम 4 प्लस कर देंगे। देखिए बन गया इक्वेशन। उसने क्या बोलना चाह रहा था कि जो डिनोमिनेटर होगा वो उसी नंबर के न्यूमरेटर के ट्वाइस के 4 बड़ा होगा। बस उसी को मैंने इक्वेशन बना दिया। आपको बस यही सीखना है इस एक्सरसाइज में कि जो वर्ड्स में लिखा है उसको आप अलजेब्रा किस तरह बनाते हो। बस अब इसको अरेंज कर लीजिए नॉर्मली, 2x है, y उस तरफ चले जाएगा तो -y और ये -4 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए। अब दूसरे कंडीशन की ओर हम बढ़ते हैं। इफ़ अगर शुमार कुनिंदा और नसम नुमा दोनों से 6 कम करें तो नसम नुमा शुमार कुनिंदा का 12 गुना होता है। अब ये क्या बोल दिया भाई, आप सुनिए, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम द न्यूमरेटर इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6। अब इसका कोर पॉइंट समझिए, हाँ, कि जो शुमार कुनिंदा यानी न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर के 12 गुना हो जाएगा, मतलब 12 टाइम्स हो जाएगा। तो सेकंड जो था उसमें ये क्या कहना चाह रहा है, देखिए जो लिखा है ना, पहले आप एक चीज़ कीजिए, ये क्या बोलना चाह रहा है, नसब नुमा यानी जो डिनोमिनेटर है वो क्या होगा, न्यूमरेटर के 12 टाइम्स हो जाएगा, न्यूमरेटर के 6 टाइम होगा, 12 टाइम्स हो जाएगा। तो ये कंडीशन कब फॉलो होगी, आखिर ये कंडीशन कब फॉलो होगी, जब डिनोमिनेटर में से हम 6 माइनस कर दें और उसी वक्त न्यूमरेटर में से भी 6 माइनस कर दें। तो यह आपको समझना था। बस मैंने इससे पहले थोड़ा उल्टा लिख दिया था, मतलब न्यूमरेटर को मैंने समझ लिया था आपको, इसीलिए मैंने बोला कि प्रॉपर क्वेश्चन रीड कीजिए। गलती हो जाती है लेकिन फिर भी प्रॉपर कीजिए, अपने उस कंसेप्ट को इतना क्लियर कर लीजिए कि आप जब एग्ज़ाम में बैठें तो आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऐसा ना लगे कि मैंने गलत कर दिया हूँ। समझ गए आप। अब देखिए इधर क्या था कि जो 2 कंडीशन क्या बोली गई थी। पहली कंडीशन थी एक बटे फॉर्मेट का एक कोई नंबर है, यानी डिवीजन ऐसा रैशनल कोई नंबर है, उसमें क्या बोला गया है, जो न्यूमरेटर होगा और एक डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने x और y अज्यूम कर लिया। तो जो इसमें पहली कंडीशन क्या बोल रही थी, जो डिनोमिनेटर होगा वो उसी नंबर के न्यूमरेटर के 2 टाइम्स में 4 नंबर बड़ा होगा।
तो इससे हमने एक बना लिया। दूसरा कि जो डिनोमिनेटर होगा ना वो न्यूमरेटर के 12 टाइम्स हो जाएगा। लेकिन ये कब होने वाला है, जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों से हम 6 माइनस कर दें। समझ गए आप कि जब हम नसम नुमा और शुमार कुनिंदा से दोनों में से 6 माइनस कर देंगे तो जो डिनोमिनेटर यानी नसम नुमा होगा वो शुमार कुनिंदा के 12 टाइम्स हो जाएगा। बस इतनी सी बात थी। आप इसे ब्रैकेट खोल लीजिए, 12x माइनस 72, 72। अब इसे आप अरेंज कर लीजिए इन नॉर्मल वेज। आपको अरेंजिंग मेथड मैंने पहले ही सिखा दिया था बेसिक में कि आपको जो नॉर्मल मतलब कांस्टेंट का टर्म होगा उसे एक तरफ रखना है और बाकी को एक तरफ लाना है। तो ये 12x इसी तरफ रहने देते हैं, y को उस तरफ से ले आते हैं, 72 हो गया। -6 वहीं था, ये 72 यहाँ माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 72। अब 12x माइनस ऑफ y इज इक्वल्स टू ये नंबर माइनस हो जाएगा 66 हो जाएगा। अब हम इसे सेकंड नाम दे देंगे। देखिए कितना सिंपल था, बस आपको इक्वेशन बनाने आना चाहिए। मैं शुरुआत से इस एक्सरसाइज में बोल रहा हूँ कि आपको इक्वेशन बनाने आना चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इस वीडियो को या तो बार बार देखिए या तो एक बार देखने के बाद अपने आप से किताब उठाइए, जो कि शायद ही होता होगा, और उस पूरे एक्सरसाइज को एक बार अपने आप से कीजिए। वीडियो देख देख के कीजिए या फिर आपने जहाँ से भी सीखा होगा दोबारा कीजिए, और जितना हो सके ना बिना देखे कीजिए। चाहिए तो सिर्फ एक्सरसाइज सिर्फ इक्वेशन बना के छोड़ दीजिए, क्योंकि उसके आगे सॉल्व करना आपको आ चुका होगा पिछले वीडियोस देख के। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो पिछले वीडियोस के लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके देख लीजिए, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा आपको सिर्फ इतना ही है कि आपको इक्वेशन बनाने आना चाहिए वर्ड्स पढ़ने के बाद। इस पर सबसे ज़्यादा जोर दीजिए इस एक्सरसाइज में, आपका ये एक्सरसाइज हो जाएगा। अब जैसा कि मैंने चौथे भी क्वेश्चन में इस दोनों इक्वेशन को बना दिया हूँ। अब आप इन दोनों इक्वेशन का एनालिसिस कर सकते हैं कि जो -y है यहाँ भी -y है, दोनों का सेम साइन है, तो दोनों को क्या कर देंगे, नफ़ी कर देंगे। तो पहली इक्वेशन को दूसरे से नफ़ी कर दीजिए, कोई एक टर्म मिल जाएगा। उसी टर्म का यूज़ करके दूसरा वेरिएबल फाइंड कर लीजिए। इस तरह से आपका क्या होगा, जो नसम नुमा यानी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर होगा वो दोनों फाइंड हो जाएगा, और उससे आप ये बटे का फॉर्मेट लिख। सो दोस्तों, अब मैं आगे के भी दोनों क्वेश्चंस के आपको अच्छे से उसके कंसेप्ट बता देता हूँ। सॉल्यूशन पार्ट सिर्फ आप करेंगे, सॉल्यूशन पार्ट सब मैं नहीं करूँगा। आपको इक्वेशन कैसे बनाना है वो सिखा दूंगा। सॉल्यूशन आप ट्राई कीजिए, अगर नहीं आता है वैसे तो आ जाएगा, अगर नहीं फिर भी नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं वहाँ पे आपको आंसर दे दूँगा। चलो फिर अब हम पाँचवा जो क्वेश्चन है उसे पढ़ लेते हैं एक बार। क्या बोलना चाह रहा है पाँचवें क्वेश्चन में, देखिए 2 types of boxes A, B are to be placed in a truck having a capacities of 10 tons। क्या बोल रहा है, 10 टन के एक ट्रक है, 10 टन का सामान है, जो मतलब जो ट्रक है वो 10 टन तक के अपने अंदर कैपेसिट कर सकता है। कैपेसिटी है उस ट्रक की 10 टन तक के रखने के अपने अंदर, और उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, 2 डिफरेंट टाइप के बॉक्सेस रखने, एक A टाइप का बॉक्स है, एक B टाइप का बॉक्स है। तो आगे देखिए, अगर हम क्या करें, A टाइप के बॉक्सेस 150 बनी यानी 150 और B टाइप के बॉक्सेस 100 यानी 100 अगर उस ट्रक में रख दें तो 10 टन की जो पूरी कैपेसिटी है वो फुल हो जाएगी। और अगर हम क्या करें, A टाइप के 260 बॉक्सेस और B टाइप के 40 बॉक्सेस अगर रख दें तो उस जो ट्रक है उसकी कैपेसिटी 10 के लिए B के 40 बॉक्स की ज़रूरत होती है। तो हर किस्म के बॉक्स का वज़न बताना है। तो ये सिंपली देखिए क्या बोलना चाह रहा है, एक ट्रक है उसकी कैपेसिटी 10 टन है, वहाँ पे हमने 2 डिफरेंट टाइप के बॉक्सेस रखना है, A और B। पहले क्या बोल रहा है, A के हम 150 और B के 100 अलग अलग बॉक्सेस रखेंगे और उसका जो कैपेसिटी होगा वो 10 टन पूरा हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम A टाइप के 260 और B टाइप के 40 रखें तो भी वहाँ की जो जगह है वो 10 कैपेसिटी पूरी हो जाएगी, 10 टन की। तो इसी तरह से हमें क्या बोल रहा है कि जो 2 बॉक्स हैं अलग अलग किस्म के, अलग अलग टाइप के, उनका वज़न बताना है कि आखिर वो कितने वज़न के हैं कि इतना रखने के बाद 10 टन कंप्लीट कर रहे हैं। तो जैसा क्वेश्चन पढ़ लिए हमने, अब इक्वेशन बना लेते हैं। मेन अपना काम क्वेश्चन पढ़ने के बाद इक्वेशन बनाने का है।
तो पहली कंडीशन से अगर आप देखें, फर्स्ट कंडीशन, पहली शर्त के मुताबिक हमें क्या मिल गया कि जो ए टाइप के बॉक्स हैं हमने क्या किए, ए टाइप के बॉक्स 150 ले लिए, 150 ए टाइप के बॉक्सेस ले लिए। तो ये तो हम भूल गए पहली बात कि जो ए टाइप है उसको हमने एक्स ले लिया, एक्स वाई थोड़ा अच्छा दिखता है इसके लिए, ए टाइप एक्स हो गया और बी टाइप वाई हो गया। तो 150 एक्स ले लिए और दूसरा 100 बी ले लिए, मतलब वाई ले लिए। और इसका जब हमने टोटल किया तो हमारे 10 टर्न्स कंप्लीट हो गए। और एक बात, जो 10 टर्न्स होते हैं वो 1000 kg के इक्वल होते हैं। ये याद रखिएगा आप कि जो 1 टन होता है वो 1000 kg के इक्वल होता है। तब 1 टन 1000 kg, तो 10 टन कितने हो जाएंगे, 10,000 kg। सिंपली देखिए ना कि 1 टन जो है वो 1000 ग्राम, 1000 किलोग्राम है, तो जो 10 टन होंगे वो 10,000 किलोग्राम होंगे। बस ये आपको याद रखना है। तो यहाँ कितने बोल रहा है, 10 टन्स बोल रहा है, तो यहाँ पे हम 10,000 लिख देंगे, 10,000। अब ये हमारा बन गया पहला इक्वेशन। आप इसमें क्या कर सकते हैं, जो हर तरफ से एक एक ज़ीरो है उसे कैंसिल कर दीजिए, एक एक एक। अब आप बोलेंगे ये आपने कैसे कर दिया, तो कुछ नहीं, अगर आप 10 से डिवाइड करेंगे तो यही आएगा, वो मैंने एक एक ज़ीरो कैंसिल कर लिया। तो जो ये इक्वेशन होगी वो किस तरह बन जाएगी, 15x + 10y = 1000, ये बन गई। आप चाहें इसे और रिड्यूस कर लीजिए, और आप किस तरह रिड्यूस कर लेंगे कि आप इसे किसी और टर्म से भी डिवाइड कर दीजिए तो ये और रिड्यूस हो जाएगा। अगर मैं क्या करूँ, इस पूरे इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर देता हूँ। चलिए 5 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं हम। हमें क्या करना है, इक्वेशन सिंपल मेथड में चाहिए। ज़्यादा न्यूमेरिकल नंबर रहेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी, थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगी। तो 5 3 15, 5 दूनी 10, और इसके अलावा 5 दूनी 10 और ये 2 0। तो ये क्या आ जाएगा, 3x + 2y = 200। तो ये हमने अपनी नई इक्वेशन बना ली। देखिए इक्वेशन कितनी सिंपल हो गई। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको क्या याद रखना है, 1 टन जो है वो 1000 ग्राम होता है, और जो 10 टन होते हैं वो 10,000 ग्राम हो जाए, किलोग्राम हो जाएंगे। बस ये याद रखना है आपको। अब देखिए आगे, ये मैंने पहली इक्वेशन इस फॉर्मेट में बना ली। आपको क्या करना है, इक्वेशन बनाने के बाद उसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्योंकि फिर सॉल्व करने में आपको ईजी पड़ेगा। दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा था ये, कि हमने क्या किया कि 260 बॉक्सेस ए टाइप ले लिए, मतलब एक्स, और उसके अलावा हमने बी टाइप के 40 बॉक्सेस ले लिए, मतलब 40 वाई। और इनका जब सबमिशन किया तो हमें क्या आया, 10 टन्स। दोबारा से हमें 10 टन्स पूरी कैपेसिटी मिल गई। 10 टन्स मतलब 10,000 हो गया ये। अब इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को सिंपल बना लीजिए। यहाँ 0 0 0 कैंसिल हो गया, एक एक ज़ीरो। इसके बाद ये क्या बन गया, 26x + 4y और = 10, ओनली 1000। इसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, इसको और सिंपल बनाने के लिए मैं किसी भी नंबर से इसको डिवाइड कर देता हूँ। तो मैं डिवाइड कर देता हूँ, 2 है तो मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ, सिंपल हो जाएगा। और तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 = 2, 2 3 = 6 + 2y = 500। तो ये हमारी इक्वेशन 3 बन गई। अब आप अगर दोनों इक्वेशन को मुताला करेंगे तो यहाँ पे 2y, यहाँ पे भी 2y, एक टर्म सेम हो गया। आपको साइन डिफरेंट करनी है तो दोनों को माइनस कर दीजिए। 2 और 3 को माइनस कर देंगे तो इसके आगे कोई एक टर्म आपको मिल जाएगा, उस टर्म को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए तो दूसरा टर्म मिल जाएगा। इस तरह आप x और y की वैल्यू को फाइंड कर लीजिएगा। तो इस तरह हमने 5वां क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। आपको क्या याद रखना था इस क्वेश्चन में, मैं दोबारा से बता देता हूँ कि जो कि ट्रक है उसकी कैपेसिटी 10 टन है, उसमें 2 टाइप के डिफरेंट बॉक्सेस रखे जा रहे हैं, ए और बी। अगर आप ए टाइप के 150 बॉक्स और बी टाइप के 100 बॉक्सेस को रखेंगे तो 10 टन की कैपेसिटी पूरी हो जाएगी। इसके अलावा ए ही किस्म के मतलब टाइप के 260 बॉक्स और बी किस्म के 40 बॉक्स को रखेंगे तो भी 10 टन पूरे हो जाएगी। ये 2 हमारी मेन कंडीशंस हो गई, इन्हें हमने यहाँ लिख लिया।
जिसके ज़रिए से हमें 2 इक्वेशन मिल गई और इन 2 इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। मैं तो ऐसा सोचूंगा कि आप साइमल्टेनियस मेथड से करें, क्योंकि वो मेथड थोड़ा इजी पड़ता है। इजी मतलब शॉर्ट टर्म रहता है और जल्दी से आंसर आता है। अगर हाँ आपको इजी आपके तरीके से डिटर्मिनेंट लगता है तो आप डिटर्मिनेंट से सॉल्व कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपने डिटर्मिनेंट तरीका अभी तक के नहीं सीखा है तो आप सीख लीजिए, आप हमसे भी सीख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी। अब इसके बाद हम आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और उसका भी मैं आपको सिर्फ कंडीशन ही बताने वाला हूँ और सॉल्व करने का तरीका भी बता दूंगा। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अब छठा क्वेश्चन हम करते हैं। इसमें क्या बोलना चाह रहा है ये देखिए। पर एक सफ़र है 1900 मतलब 1900 किलोमीटर का, जो एक पर्सन है, अब उस पर्सन का नाम दोनों टेक्स्ट बुक में अलग है तो मैं ले नहीं रहा हूँ, वो पर्सन है वो कवर कर रहा है। तो वो 1900 किलोमीटर का फासला कवर कर रहा है टाइम, और वो किस चीज़ से कवर कर रहा है? वो आधा फासला, कुछ फासला वो बस से कर रहा है और कुछ हवाई जहाज़ से कर रहा है, मतलब कुछ बस और कुछ एरोप्लेन से कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या बोला गया है कि जो बस की वेलोसिटी होगी वो 60 किलोमीटर पर आवर है और जो हवाई जहाज़ की यानी एरोप्लेन की है वो 700 किलोमीटर पर आवर है, और उस पूरे सफ़र के लिए वो बंदे को 5 घंटे लग रहे हैं। तो उसे क्या बताना है हमें कि वो जो पर्सन होगा उसने बस के ज़रिए कितने किलोमीटर सफ़र किया आखिर। तो अब हम इसे किस तरह सॉल्व करेंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इजी है ये भी। कि देखिए पहले तो हम क्या करेंगे, अज्यूम कर लेंगे। अब इसमें अज्यूम क्या करेंगे कि जो पर्सन है उस पर्सन ने जो बस के ज़रिए जो भी कवर किया जितना भी डिस्टेंस वो x है, और उसी पर्सन ने जो एरोप्लेन से जो डिस्टेंस कवर किया वो y है। अब क्या करेंगे, x और y है वो डिस्टेंस, और उसने बस और एरोप्लेन के ज़रिए पूरा 1900 किलोमीटर का सफ़र तय किया है, फासला तय किया है। तो क्या होगा, उसने पूरा 1900 किलोमीटर चला और इसको किसके ज़रिए चला, एक बस से और एक एरोप्लेन से। तो देखो ये पहली इक्वेशन ऐसी ही बन गई सिर्फ फर्स्ट लाइन से पढ़ते ही, लेकिन जो दूसरी इक्वेशन है उसके लिए बहुत आपको झमेला करना पड़ेगा। अब किस तरह से देखिए मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए। वो फार्मूला क्या है, देखिए कि जो डिस्टेंस होती है, वेलोसिटी होती है, वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। क्या बोला मैंने, जो वेलोसिटी है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम है। हाँ, तो मैंने जो फार्मूला बताया वो क्या है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, हमें क्या बोल रहा है कि वो जो पर्सन है वो जिस बस से सफ़र कर रहा था उसकी एवरेज जो वेलोसिटी है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई 60, उसने डिस्टेंस कितना कवर किया बस से x, उसको टाइम कितना लगा, अरे भाई वही तो फाइंड करना है। तो टाइम क्या हो जाएगा, बस के ज़रिए x अपॉन 60। अब इसे याद रखना, ये बस के ज़रिए है। इसके अलावा अब सेम इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, आगे का एरोप्लेन के ज़रिए भी टाइम फाइंड कर लेंगे। एरोप्लेन की औसत वेलोसिटी, औसत रफ्तार कितनी है 700 किलोमीटर, उसको डिस्टेंस कितना लगा y, और उसमें टाइम कितना लगा t। अब जो टाइम है वो क्या हो गया y अपॉन 700। अब ये किससे हो गया, एरोप्लेन से हो गया। और आप क्वेश्चन को अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको एक टर्म मिलेगा कि जो पूरा सफ़र है वो 5 घंटे में हो गया, मतलब जो टी टोटल है वो 5 आवर्स है। बस के ज़रिए x अपॉन 60 आवर्स, एरोप्लेन के ज़रिए 5 आवर्स, ये y अपॉन 700 आवर्स, और टोटल इतना। तो अगर मैं 5 आवर्स जो टोटल है उसको x अपॉन 60 बस के आवर्स प्लस y अपॉन 700 एरोप्लेन के आवर्स से प्लस करूँ तो इक्वल आना चाहिए, क्योंकि उसने बस और एरोप्लेन के ज़रिए अपना पूरा सफ़र मुकम्मल कंप्लीट किया है। तो ये आ गई हमारे पास दूसरी इक्वेशन। अब इस दूसरी इक्वेशन को आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो आप किस तरह कीजिए, देखिए अब डिनोमिनेटर का टर्म सेम बना लीजिए। ये 6 7 है तो 6 7 42 हो जाएगा। हाँ, तो इसे आप 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसे आप 6 से मल्टीप्लाई कीजिए। एक ज़ीरो का कमी आ रहा है, यहाँ पे 2 ज़ीरो आ जाएंगे, तो इस एक ज़ीरो के लिए यहाँ पे 70 कर दीजिए।
नीचे जिस नंबर से मल्टीप्लाई करा है उसी से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ 70 से, यहाँ 6 से, यहाँ 6। आप देखिए ये जो हमने इसको अरेंजमेंट किया, अब इसे कंप्लीट कर लेते हैं। ये 5 है, ये 70x अपॉन 6 सत्ते 42, यहाँ पे 00 प्लस 6y अपॉन 6 सत्ते 42, यहाँ पे 00। अब हम क्या करेंगे, ये जो है इसे डिनोमिनेटर को हम इक्वल बना के उसे दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, वो मैं आपको अब देखिए ये इस तरह हो गया। अब मैं डिनोमिनेटर को कॉमन ले लेता हूँ, 70x प्लस ऑफ 6y अपॉन 4200। 4200 को उस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, 70x प्लस 6y इक्वल टू 4200 इंटू ऑफ 5। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 500, 5 दूनी 10 का 0 हासिल का 1, 5 चौक 20, 1 21। ये इस तरह हो गया। यहाँ पे 70x प्लस ऑफ 6y, ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन गई। ये नंबर्स इतने बड़े बड़े हैं, ये देख के मत डरिए, कुछ नहीं है। आपका सॉल्यूशन पावर होना चाहिए, बस न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को सॉल्व करने आना चाहिए, बाकी तो एकदम सिंपल ही है। अब हमने पूरे क्वेश्चन के ज़रिए 2 इक्वेशन बना ली। अब किस तरह बनाई मैं एक बार रिवाइज करा लेता हूँ कि उसने क्या बोल रहा था, एक डिस्टेंस बस से सफ़र किया उसने और एक एरोप्लेन से, और दोनों का जब हमने सम निकाला तो टोटल डिस्टेंस 1900 था। और दूसरा क्या बोल रहा था वो कि उसे बस से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने तय किया वो सफ़र, और हवाई जहाज़ से 700 किलोमीटर पर आवर से। तो उसमें हमने वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के फॉर्मूले से दोनों के लिए टाइम रिक्वायर फाइंड किया, और उसी के ज़रिए हमने टोटल टाइम 5 दिया था, तो 5 में वो दोनों टाइम ऐड कर लिया। अब ये करने के बाद हमने ये 2 इक्वेशन बना ली, इक्वेशन अरेंज करके। अब क्या करेंगे, इन 2 इक्वेशन को किसी एक मेथड से सॉल्व कर लेंगे। ये थोड़ा मैं करके दिखा देता हूँ, जिससे पहले के मैंने नहीं किया 2 इक्वेशन। अब देखिए जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें यहाँ 6 का टर्म गायब है, तो इसे 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 6x प्लस 6y इक्वल टू 1900 इंटू 6। अब देखिए ये हो जाएगा 6x 6y इक्वल टू 600 600 6 9। तो ये आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको आ जाएगा 11400। अब इसे हम नाम दे देंगे थर्ड इक्वेशन। अब आप अगर सेकंड और थर्ड को देखेंगे तो यहाँ पे 6y और 6y का टर्म कॉमन है, आपको बस दोनों इक्वेशन को माइनस करना है। तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से हम माइनस कर देंगे, तो देखिए क्या आ जाएगा, 70x प्लस ऑफ 6y इक्वल टू 21000, और इधर पे 6x प्लस 6y इक्वल टू 11400। अब इसे हम माइनस कर देंगे तो माइनस में साइन चेंज हो जाती है, पूरा माइनस। अब तो देखिए हम दोनों इक्वेशन को माइनस कर लिया हमने, तो माइनस करने पर 70 में से 6 गए तो 64x, ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो गए। 21000 में से 11400 माइनस होंगे तो 9600। इसके बाद 64 को नीचे कर लेंगे 64 को और डिवाइड कर देंगे तो हमें x इज इक्वल्स टू 150 आंसर में आ जाएगा। अगर हम क्वेश्चन का जो मेन मोटो देखें तो क्या पूछना चाह रहा था, उस पर्सन ने बस से कितने किलोमीटर सफ़र किए। तो हमने देखिए शुरुआत में एज्यूम कर लिया था कि तो बस से जितने किलोमीटर उसने सफ़र किए वो x है, और जो एरोप्लेन से है वो y है। तो हमें देखिए x मिल गया। अगर आपको इसी क्वेश्चन में बोला होता कि एरोप्लेन से कितने किलोमीटर सफ़र किया उस बंदे ने, तो इस x की जो वैल्यू है इसे किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके आप y फाइंड कर लेते। तो इस तरह से आपने इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आपको कुछ नहीं करना था, बस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, 2 इक्वेशन बनाइए और उन 2 इक्वेशन को किसी भी एक मेथड से सॉल्व कर लीजिए। मैंने ये क्या मालूम कितनी बार बोल चुका हूँ इस वीडियो में, लेकिन आप अगर एक बार भी अच्छे से सुनते हो तो ज़रूर इस एक्सरसाइज आपको पूरी समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों हमने अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, मुकम्मल कर लिया, जिसका नाम था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और इसमें हमने शुरुआत से लेकर आखिर तक के आपको एकदम बेटर वे में पढ़ाने की कोशिश की है। इंशाल्लाह आपको पूरी एक्सरसाइज, पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये सीरीज़, इस चैप्टर की सीरीज़ अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस चैप्टर को मुकम्मल करने में आसानी मिले। और हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। आगे की भी अगले चैप्टर्स और सीरीज़ को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। और दोस्तों स्टे सेफ, हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए। तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।